परफेक्ट खबर में आप सभी का स्वागत करता हूं और मेरे साथ आप जुड़ चुके हैं। मैं शाहिम हसन और इस समय फिर आपको दिखाता हूं एक और ऐसी समस्या जिसका समाधान ना तो आपके पास है ना मेरे पास है। स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य शिक्षा जिसका सबसे ज्यादा गुणगान हर सरकार के द्वारा किया जाता है, क्योंकि जब शिक्षा होगी तो बढ़ेंगे और जब स्वास्थ्य होगा तो भी बढ़ेंगे। लेकिन हम मौजूद हैं उपकेंद्र जोली। क्या उपकेंद्र? कोई बिजली का उपकेंद्र नहीं भैया, ये लगाइए, चलिए आप ही अंदाजा लगाइए। नहीं लगा पाए ना, हम बताते हैं। ये स्वास्थ्य उपकेंद्र है। क्या बोले? कैसा नहीं होता है? होता है। आइए चलिए और अंदर चलिए। ये यहां पर गेट लगा हुआ है, इसमें कोई नहीं बैठता है। इधर देखिए आप, ये गंदगी तो यहां पर पहले तो कूड़ी हुआ करती थी, अब तो चलिए हटा दी गई है। अब हम आपको दिखाते हैं ये हालात है स्वास्थ्य उपकेंद्र के। कहां का है भैया? जोली गांव, कस्बा जोली सादात, वहां का ये स्वास्थ्य उपकेंद्र है। ये यहां पर खाने पकते हैं, शायद चूल्हे लगे हुए हैं। और बेचारी कोई अम्मा यहां पर लेटी हुई है, न जाने बेचारी कौन होगी। और ये हालात है, किसी की लकड़ियां भी पड़ी हुई हैं। चलिए यहां से पीछे से हम आपको इसके अंदर के हालात दिखा देते हैं। ये स्वास्थ्य उपकेंद्र है, पैसा भी लगाया गया है, बजट भी आता होगा और शायद इसके नाम पे कोई सैलरी भी ना ले रहा हो सकता है कि यहां के नाम पे कोई सैलरी भी ले रहा हो। ये नई बिल्डिंग भी बनाई गई होगी, इसमें भी कुछ खाया होगा किसी ने, जिसने बनाई होगी या जिसके द्वारा बनाई गई होगी, या नहीं खाया। हम किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगाते हैं, लेकिन ऐसा होता है। अब आइए, अब एक और ये बिल्डिंग बनाई गई है, स्वास्थ्य उपकेंद्र जोली सादात आयुष्मान भारत हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर टेलीमेडिसिन द्वारा ओपीडी सेवाएं। ये देखिएगा किवाड़ टूटे हुए हैं, इसमें भी शीशा कंगा कपड़े टंगे हुए कोई रहता है। ये स्वास्थ्य उपकेंद्र जोली है। यहां के नाम पर शायद मैंने कहा कोई सैलरी भी, तनख्वाह भी ले रहा होगा, कुछ दवाइयां भी आती होंगी, कुछ बजट भी निकलता होगा, लेकिन जोली के लिए उपकेंद्र मिला हुआ है। यह जमीनी हकीकत है, यह है जमीनी हकीकत स्वास्थ्य सेवाओं की। हम बड़े जागरूक बनते हैं, जोली में पढ़े लिखे भी रहते हैं, इस गांव के अंदर जागरूक लोग भी रहते हैं, लेकिन जिनसे अपना स्वास्थ्य उपकेंद्र ना चल पाता हो, क्या फायदा ऐसी जागरूकता का। यहां पर मैंने कई मर्तबा कवरेज करके डाली है, लेकिन अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ। यहां जो सीएमओ हैं उन तक तो ये शायद ना पहुंचे, लेकिन चलिए जो रीजनल यहां का क्षेत्रीय अधिकारी होगा उस तक ही पहुंच जाए। कोई नहीं साहब, किसी मीडिया की आवाज इनके कानों तक नहीं जाती है, कोई सुनने वाला नहीं है। बस आपसे इतना निवेदन है कि अगर हो सके तो दोस्तों इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपको कहीं लगता है कि इस तरह की समस्या है, आपके यहां भी स्वास्थ्य सेवाओं का यही हाल है, स्वास्थ्य उपकेंद्र जहां पर टीके भी लगाए जाते हैं, बच्चों का जो है स्वास्थ्य पोषण भी दिया जाता है, और भी कई समस्याएं हैं। जी हाँ, एक व्यक्ति खड़े होकर देखिएगा, बैक साइड के बारे में बता रहे हैं कि इसके पीछे के हालात क्या है। चलिए दिखा देता हूं। ये देखिए अंदर तो गंदगी के ये कबाड़ घर बना हुआ है, ये पीछे के हालात है। ये स्वास्थ्य उपकेंद्र जोली है जो बनाया गया है, जिसमें पैसे लगाए गए हैं। जरा देखिएगा क्या हालात है साहब। ये है स्वास्थ्य उपकेंद्र जोली। इसमें सरकार के द्वारा बिल्डिंग भवन बना करके खड़ा कर दिया गया अधिकारियों के द्वारा, लेकिन कोई किसी तरह का यहां लोगों को लाभ नहीं मिलता दिखाई दे रहा है। लोग अक्सर कह देते हैं कि अपने जज्बात को काबू में रखा करें, आप पत्रकारिता किया करें, गुस्सा ना किया करें। लेकिन मैं भी तो एक इसी देश का, इसी सिस्टम का हिस्सा हूं, गुस्सा तो मुझे भी आ सकता है। लगातार मेरा प्रयास जारी है कि इस तरह से जो ये भ्रष्टाचार हो रहा है, इसके नाम पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर आवाज उठाता रहूं और लगातार इसी तरीके से आप तक पहुंचाता रहूं। यहां मोहल्ले पड़ोस के लोगों से भी मैं बातचीत कर सकता था, लेकिन हो सकता है कोई किसी तरह का इन पर सवाल खड़ा हो जाए, इसलिए मैंने बातचीत नहीं की। आपको खुद दिखाया, अब आपका फर्ज बनता है कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जुड़ रहिएगा मेरे साथ। मैं अपने साथी राजू नयाल के साथ, परफेक्ट खबर, मुजफ्फरनगर।
परफेक्ट खबर आपकी आवाज आप तक।